ठीक है बच्चों, तो जैसा कि अभी भी मैं बोल रहा था आपसे, तो अब हम देखेंगे वो मैजिक ट्रिक्स जिससे हमारा सारा काम, ये जो गधा पचीसी वो ख़त्म हो जाए और हमारा मिनटों का काम किस में हो जाए, चुटकियों में। तो ठीक है, तो हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल जो अभी मेथड से देखा था वो नॉर्मल एक खेल से कैसे संभव है। चलिए तो पहले एक खेल सिखाता हूँ मैं आपको। आपने कॉइन तो देखे होंगे, सिक्के। पहले कौन से सिक्के थे? आपके ज़माने तक तो चवन्नी अठन्नी चलती थी। अब जो आपका छोटा भाई बहन पैदा हो रहा होगा वो चवन्नी अठन्नी नहीं देख पा रहा है। अब तो चालू कहाँ से गानी होती है? 1 रुपया से। तो अपनी भी सिक्कों के पैसे से सारी बातें समझा, मैं पूरी गणित पैसा और रुपया से पढ़ा दूँगा। तो अभी कॉइन से पढ़ा रहा हूँ। तो भैया आज की डेट में सिक्का कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 रुपया से। और हर आदमी चाहता है कि हमारे रुपया पैसा दिन दूना और रात चौगुना हो जाए। हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? नौकरी लगे यार, कुछ पैसा वैसा मिले, ये सारी बात। तो अपनी कहानी स्टार्ट होगी 1 रुपया से, और 1 रुपया का क्या होगा? दुगना 2 रुपया। 2 का दुगना क्या होगा? 4। 4 का दुगना क्या होगा? 8। 8 का दुगना क्या होगा? 16। 16 का दुगना क्या होगा? 32। 32 का दुगना क्या होगा? 64। और भी आगे होता है, आप लिखते रहना। 128, 256 का दुगना 512, 1024, 2048, 4096। मैंने इसलिए लिखा ताकि आप अभी पहले समझ लो, फिर हम और आगे की चीज़ें समझें। ठीक है गाइज, तो ये हो गई बात। 1 2 4 8 16 32 64। तो ये हो गए हमारे सिक्के। ये क्या है? सपोज हमारे ये क्या है प्यारे बच्चों? सिक्के हैं। आप देखो सिक्कों का खेल है ये, लेकिन है किन के लिए? स्मार्ट रेंजिंग बच्चों के लिए। देखिए अपने बच्चे जो है मैथ वैथ कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन मैथ में जो भी सवाल आता है वो बनता है उनसे ज़रूर है, और सेकेंड्स में बनता है, चुटकियों में बनता है। कैसे बनेगा वो देखना। जैसे मान लो कहा जाए आपसे कि जो 7 है वो डेसिमल में है, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो एक खेल है, उसके कुछ नियम है, उसको याद रखना। जैसे सपोज करिए कि ये 7 रुपया है। क्या है आपके पास? 7 रुपया। तो आपको क्या करना है कि इन सिक्कों में ये देखना कि सबसे बड़ा सिक्का 7 रुपया के लिए कौन सा उठा सकते हो। इन सिक्कों के 7 रुपया बनाने हैं। तो इनमें सबसे बड़ा सिक्का 32, 16, 8 तक तो ले ही नहीं पाओगे। 8 के बाद 7 छोटा है ना, तो 4 रुपया ले पाओगे। तो अगर ये 4 रुपया ले सकते हो तो 4 रुपया ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 रुपया लिख दिया। मतलब ध्यान रखना, जिस सिक्के को लेते हो उसके नीचे क्या लिखेंगे? 1। और जिस सिक्कों को नहीं ले पाएंगे उनके नीचे क्या लिखेंगे? 0। तो देखो ये नहीं ले पा रहे तो मैंने नीचे 0 लिख दिया, और 4 के नीचे क्या लिख दिया? 1। अब याद रखना, यहाँ से बिल्कुल 2 रुपया, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कोई छोड़ेंगे। तो 4 रुपये के बाद 2 रुपया को देखना, क्या 2 रुपया वाला सिक्का आ सकता है 7 रुपया में? तो 4 के बाद 2 रुपया वाला सिक्का आ जाएगा, तो कितने रुपया हो जाएंगे? 6। मतलब आ सकता है ना। और 6 के बाद 1 रुपया और हो जाएगा, तो टोटल 7 रुपया बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे ना। बस यही आंसर अपना। 7 का बाइनरी कोड क्या होता है? 1 1 1। ठीक है, एक और समझते हैं। सपोज जैसे 28 को बदलना है। किसको बदलना है गाइस? 28 को। तो देखो 28 रुपया हमारे पास, तो सबसे बड़ा सिक्का क्या आएगा? 64 आएगा क्या? नहीं। 32 आएगा क्या? 0 लिख दिया। 16 आ जाएगा ना, 16 रुपया तो आ सकते हैं। तो जब 16 आ जाएगा तो उसके नीचे मैंने क्या लिख दिया? 1। ठीक है, अब इसके बाद 8 रुपया आता है, तो 8 रुपया आ पाएगा क्या? 16 और 8 के सिक्के मिलकर कितना बना देंगे? 24। और हमें चाहिए कितना रुपया? 28। तो ये आ जाएगा। फिर 24 रुपया यहाँ तक बन गए। इसके बाद 4 रुपया आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, क्योंकि 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। तो ये भी आ गया। अब जब 28 रुपया हो चुके हैं तो आगे के सिक्के उठाओगे क्या? नहीं, 0 लिख दोगे। तो आंसर देखो, किसी भी नंबर या संख्या के पहले का 0 का तो कोई मतलब नहीं ना, हटा सकते हो आप, लेकिन बाद वाले का तो 0 का मतलब होता है। बन के पहले 0 लिख दो, कोई मतलब नहीं। बन के बाद 0 लिखो तो 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया बनेंगे। तो ये वाले 0 तो कंसीडर होंगे। और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया? 11100। अगला देखो, जैसे सपोज 39 का बदल रहा है, तो 39 रुपया में सबसे बड़ा सिक्का क्या आएगा? 64 तो आ नहीं जाएगा। 32 तो आ सकता है ना, तो 32 के नीचे 32 लिख दिया। अब 32 के बाद क्या देखना है? 16। देखो 16 के नीचे मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि भैया 32 के आगे अगर 16 रुपया और ले लोगे तो 39 रुपया के और ऊपर ना चले जाएंगे। 32 और 16 कितना होगा? आपका 48 रुपया हो जाएगा। हमें तो 39 रुपया तो चाहिए, तो हम 16 का कॉइन उठा पाएंगे क्या? नहीं। देखिए हमेशा रखना राइट टू लेफ्ट चलेंगे कुछ इस तरीके से। अब 16 तो नहीं उठा पाएंगे तो 0 लिख दिया। अब 8 को ले पाएंगे क्या? नहीं। तो 8 को भी क्या लिख दिया? 0। क्यों? क्योंकि 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40। अब इसके बाद 4 रुपया आ सकते हैं,
फिर 2 रुपया भी आ सकते हैं और 1 रुपया भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 32 और 4 36 और 2 38 और 1 39। आंसर आ गया। 39 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 1000111। कोई रटना है क्या, कोई खिंचवाना खींचना है क्या, कोई भाग देना है क्या, कोई शेषफल ध्यान रखना, कुछ नहीं रहा। अब उल्टा आ जाओ, बाइनरी टू डेसिमल और समझ लो। अब तो ये मिनटों का काम है। जैसे बाइनरी नंबर देगा तभी तो डेसिमल पूछेगा। सपोज ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया, अरे तो कौन सी बड़ी आफत है, 1011 का पूछा आपसे, किसका पूछा, कुछ नहीं करना भैया, आपने सिक्के कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 रुपया से ना। तो 1 2 4 और 8, तो ये 1 के ऊपर 8 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। मतलब 0 मतलब नहीं लेना और ऑन मतलब लेना। तो बताओ भैया इसमें 8 रुपया है, 4 रुपया नहीं है, 2 रुपया है और 1 रुपया है। 8 और 2 10 और 1 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11। इसको देखो जल्दी से, अगर इसको देखेंगे तो फिर से देखो, ये 1 रुपया है, इधर ऊपर से देख लो, ये 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, ये 4 और ये 8 और ये 16। तो बताओ 16 आएगा क्या, हाँ। फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 16 और 4 20 और 2 22, फिर 1 रुपया नहीं आएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 22 और 20 डेसिमल 10। अब इसके बाद इधर आ जाओ, ये देखो 4 तो आएंगे ना, फिर 0 नहीं आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। और इस तरीके से 5 डेसिमल आएगा। ठीक है गाइस, तो अभी हमने क्लास में जाना कि हमें कुछ नहीं देखना था, डेसिमल टू बाइनरी मिनटों का काम है, इतना तो समझाने में लगा। 1 मिनट की बात याद रख लो, मुझे लगता है 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। क्या है कि आपको सिक्के याद रखने हैं। क्या रखने हैं, सिक्के। 1 2 4 8 16, मतलब हमेशा दुगने सिक्के। फिर कोई भी संख्या दे देगा, आपको क्या देखना होता है, बड़ा सिक्का। चलो एक दो एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ठीक है। अब लाइव एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको, वो तो मैंने इसलिए पहले लिखा देता हूँ ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई नंबर लेके समझाना है, 13 रुपया को बदलना है। किसको बदलना है, 13। तो बताओ सबसे बड़ा सिक्का क्या आएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 और 4 कितना हो जाएंगे, 12 रुपया। अब 12 और 2 तो नहीं ले पाओगे ना, क्योंकि 14 हो जाएंगे, लेकिन 1 रुपया तो ले सकते हो। आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, बेस 2। इसके पहले क्या क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले के 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद मान लीजिए मुझे कोई बड़ा सा नंबर लेना है, सपोज मैंने 27 ले लिया, बेस 10। तो क्या करोगे, बताओ 32 आ पाएगा, 64 आ पाएगा क्या, नहीं। 16 तो आ जाएगा ना, तो 16 के नीचे 1 लिख दोगे। 16 और 8 24, ये तो नहीं आ पाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। बताओ बच्चों कितनी देर लग रही है, बताओ बच्चों, कोई देर लग रही है क्या, नहीं। तो 27 का बाइनरी कन्वर्जन क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 और 1। ऐसे ही एक और बड़ा सा ले लेते हैं, सपोज करिए मैंने ले लिया 54। थोड़ा सा आपका दिमाग की कसरत करते हैं। तो बताइए 64 आ पाएगा क्या, नहीं। तो इसके नीचे क्या लिख जाएगा, 0। फिर 32 आ पाएगा ना, फिर 32 के आगे 16 आ जाएगा ना, क्योंकि 32 और 16 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 32 और 10। ऐसे जोड़ा करो रुपया के फॉर्म में, ये नहीं 6 2 8 और 3 1 4। फिर कैरी की जरूरत पड़ेगी, 32 और 10 42 और 6 48, मतलब ये तो आ जाएगा। फिर 48 के बाद 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 56, नहीं आएगा। फिर 4 आ जाएगा क्या बेटा, आ जाएगा। फिर 2 रुपया भी आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे। क्यों, 32 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 48 और 4 52 और 2 54। 54 ही तो चाहिए था। 1 रुपये लोगे क्या, नहीं। आंसर क्या आ गया बेटा, बेस 2। 54 का क्या हो जाएगा, 1 1 0। ये कोई मतलब नहीं और इसका भी कोई मतलब नहीं। हो गया, बताइए 1 मिनट लगा कि नहीं लगा। उधर चले जाओ, अगर आपको लगता है कि उधर का सर एक बार और बता दो। तो देखो क्या है, इधर भी कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले लीजिए, 1 1 0 1 1। बताना भैया कितना होगा, अरे कोई बड़ी बात है क्या, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 8 रुपया और 16 रुपया, यही तो है। बताइए 16 है 16 और 8 24। अब देखो खुद बच्चों को अभी इसमें दिक्कत जा रही हो, 16 8 कोई सोच ही नहीं पा रहा होगा, तो थोड़ा वीडियो पॉज कर लिया करो, जब कर लिया करो तभी आगे बढ़ा करो। लेकिन हाँ, इसको भी ऊपर काम करेंगे, अलग से मैं वीडियो की लेक्चर सीरीज डालूंगा जिसमें आपको यहाँ तक बताऊंगा कि जोड़ क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा क्या होता है, भाग क्या होता है और इनको कैसे करना चाहिए। बेसिक कमज़ोर है आपका, मैथ कठिन नहीं है, मैथ तो इतनी ईजी है क्या बताऊँ। बस आपकी थोड़ी सी क्या कमी है, बेस में। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 और 2
26 और एक 27। डायरेक्ट आंसर लिख दो यार 27, और यहाँ क्या लिख दोगे बेस 10। ऐसे ही देखो एक और आंसर 1100, और इसका आपको बताना है क्या कोड होगा। हम मूल्य घूमते हैं, अरे यार इतना कठिन, अरे क्या कठिन है, 1 2 4 8, 8 और 4 ही रुपए के तो कौन है, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12। तो 2 12 हमें इसका चाहिए, मान लो जल्दी से बताओ। 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 8 4 12 और 1 13। प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से। बिल्कुल तो जल्दी नहीं हुआ, हमने सिर्फ क्या जाना, एक खेल कहता है, और भी आगे इसके हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जब इतना आने लग जाए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मुझे बताना, तो मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, या जब भी आएंगे फिर से रिवीजन बैच करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि ये आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ हम मेहनत करें और आप बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं। लॉकडाउन तो है लेकिन इसके कई सारे अमिट फ़ायदे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेटा क्या होगा, मतलब हमने अभी क्या जाना कि हम एक सिक्कों का खेल से ही सारे बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी समझ सकते हैं। क्या है सिक्कों का खेल कि भैया सिक्का 1 रुपया का आजकल चलता है, बस उसके अगले दुगने 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 लिखते लो। अगर कोई संख्या का पूछा है तो आप उसका सबसे बड़ा कौन देखो, जैसे 13 है तो उसका बड़ा कौन क्या हो जाएगा 8, और फिर इधर से ही चलते जाना, कोई स्किप नहीं करना है। 8 के बाद 4 का आएगा, क्या आएगा, तो 12 हो गया। फिर 2 रुपये नहीं आ पाएंगे क्योंकि फिर 14 रुपये चाहिए, तो 13 ही है, ईमानदार अपन लोग आदमी हैं, तो फिर क्या हो गया 1। ऐसे अपन ने देखा 27 है तो सबसे बड़ा कौन क्या हुआ 16, फिर क्या ले लिया 8, फिर हम 4 रुपये नहीं ले पाएंगे, 2 और 1 ले पाएंगे। ऐसे हमने देखा 54 तो सबसे बड़ा क्या ले लिया 32, फिर इसके बाद क्या ले लिया 16, 8 नहीं ले पाएंगे, 4 ले पाएंगे, 2 रुपये ले पाएंगे, फिर 1 रुपये नहीं लेंगे, ईमानदार है अपन। ऐसे ही उल्टा, बस ये तो और आसान, मतलब बच्चों वाला खेल है। एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, सब कुछ आपको मिनटों की जगह चुटकियों में आएगा, यूँ इस तरीके। तो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। याद रखना इस वीडियो को देखने के बाद, अब आप सीटेट का जब पेपर देने जाएंगे, या नॉर्मल मैथ में भी आगे कई जगह आता है, तो आपका 1 नंबर क्या हो चुका है पक्का। ये जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो सब इसी तरीके से काम करता है, इसीलिए आपको पूछा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अगर कुछ बुरा लगे तो डिसलाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। बाय गाइज।